में बाप जी, हम अपने आप को खाली करते, अपने गुनाहों गलतियों का इकरार करते हैं जो जानबूझ के अनजाने में हमसे हुई हैं बाप जी। और प्यारे खुदा बाप, जब तेरा कलाम हमारे अंदर जाए, हमारे कानों में जाए, हमारे लब पड़े और बाप जी हम उसको रिसीव करें, तो बाप जी हम बाप बरकत हों बाप जी, अपने लिए, अपने चौगिर्द लोगों के लिए, अपनी नस्लों के लिए। और प्यारे खुदा बाप, उस हमेशा की जिंदगी में दाखिल होने के लिए, फॉर द किंगडम ऑफ हेवन फादर लॉर्ड, इन जीसस नेम बाप जी, एक एक को अपनी कुव्वत, हिकमत और दानाई से भर दे, इन जीसस नेम, आमेन आमेन। की इंजील मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 47, टॉपिक जाल की तमसील, द पैराबल ऑफ द ड्रैगनेट। वर्स 47, फिर आसमान की बादशाही उस बड़े जाल की मानद है जो दरिया में डाला गया और उसने हर किस्म की मछलियां समेट ली। अगेन, the kingdom of heaven is like a dragnet that was cast into the sea and gathered some of every kind. आसमान की बादशाही, the kingdom of God, जिसमें खुदा की मर्जी पूरी होती है, जिसमें सिर्फ ओबीडियंस होती है। जब हम आसमान के बारे में पढ़ते हैं, कलाम में जितना कुछ आसमान के बारे में पढ़ा है, मुकाशवा में जितना लिखा है, वहां पे सिर्फ कदूस 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 के नारे लगते हैं। वहां पे हर कोई बस उसकी मर्जी में झुका हुआ है, वहां पे और कुछ नहीं होता, सिर्फ बाप के नाम को जलाल दिया जाता है। इसलिए जब हमें बाप की बादशाहत को जमीन पे लाना है तो हमें उसकी मर्जी पर चलना होगा। ओबीडियंस ऑफ गॉड इज मस्ट टू हैव द किंगडम ऑफ हेवन ऑन अर्थ। द ओबीडियंस ऑफ गॉड इज मस्ट, आमेन। आसमान की बादशाही खेत के छिपे खजाने की मानद, फिर आसमान की बादशाही उस सौदागर की मानद, अब आसमान की बादशाही बड़े जाल की मानद जो दरिया में डाला गया। एक जाल जिसे दरिया में डाला गया और उसमें हर किस्म की मछलियां समेट ली। जिस तरह के हमने आगे उस पैराबल में पढ़ा, एक पैराबल में पढ़ा जहां पर वीट के साथ तार भी आ गए, टार्स भी आ गए, मीन्स अच्छे दानों के साथ कड़वे दाने भी आ गए। यहां पर इस तमसील में यही हो रहा है। जो तमसील वर्स 24 में थी, वही तमसील में यहां पे हम देख रहे हैं। वहां पे अच्छे दानों में अबलीस कड़वे दाने बो गया, और अभी इस तमसील में भी दरिया में जब उन लोगों ने जाल डाला तो हर किस्म की मछलियां समेट ली। हर किस्म की मीन्स उनमें अच्छी मछलियां भी थी और खराब मछलियां भी थी, मतलब रास्तबाज भी थे, नारास्त भी थे उस जाल में। तो उस बादशाहत ने सबको समेट लिया, और अब जबकि सब उस जाल में आ गए हैं, हम पढ़ते हैं आगे क्या कलाम हमें बताता है। वर्स 48, और जब भर गया तो उसे किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में जमा कर ली, और जो खराब थी फेंक दी। which when it was full they drew to shore and they sat down and gathered the good into the vessel and threw the bad away. Verse 47, और जब भर गया तो उसे किनारे पर खींच लाए। और एकदम मेरा ध्यान पैदाइश की किताब उसका चैप्टर 18 वर्स 20 में लिखा है, फिर खुदावन ने फरमाया, चूंकि सदूम और गमोरा का शोर बढ़ गया और उनका जुर्म निहायत संगीन हो गया है, इसलिए मैं अब जाकर देखूंगा कि क्या उन्होंने सरासर वैसा ही किया है जैसा शोर मेरे कान तक पहुंचा है, और अगर नहीं किया तो मैं मालूम कर लूंगा। आमीन। यहां पर भी कुछ भर गया, गुनाहों का घड़ा भर गया, और यहां पर भी उधर कुछ अच्छी मछलियां थी जो कि लूत का घराना था, और बाकी गंदी मछलियां थी, मगर जाल भर गया था और वहां से उस जाल को खींचकर बाहर लेकर आया गया और अच्छी मछलियों को जुदा किया गया खराब मछलियों से। आमीन। सो जस्ट माई माइंड वेंट देयर कि इस तरह जब गुनाहों का प्याला भर जाता है और फिर आती है जजमेंट की घड़ी। प्रेज द लॉर्ड। बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में जमा कर ली और खराब थी उन्हें फेंक दिया। सदोम और गमोरा के साथ भी ऐसा हुआ, जितनी खराब मछलियां थी उनको फेंक दिया और जो अच्छी थी उनको जमा किया, उनको साइड पे लेकर आए। दिस इज हाउ हमारा बाप इतना मेहरबान है, इतना मेहरबान है। जाल की तमसील और कड़वे दानों की तमसील इज क्वाइट सिमिलर। बोथ पैराबल आर द कंसर्निंग ऑफ एंड टाइमिंग। दोनों पैराबल में एंड टाइमिंग की बात हो रही है, सॉर्टिंग की बात हो रही है कि अच्छी मछलियों को बुरी मछलियों से अलग करना है,
और करने कौन आएगा? एंजल्स करने आएंगे. And when believer will be separated from the unbeliever for once and all. जिस तरह के लूत के वक्त में सिर्फ वो लूत की फैमिली को, जो कि अच्छी मछलियों से हम उनको तशबीह दे सकते हैं यहां पे, उनको निकालने के लिए खुदा ने अपने फरिश्तों को पहले भेजा कि उनको निकाल लो. ये ना हो कि खराब मछलियों में वो जल ना जाएं, क्योंकि वहां पे द फायर ऑफ सल्फर उतरने की थी, वहां पे आग के गंधक उतरने थे और वो जगह पूरी तबाह हो जानी थी. उन लोगों का नामो निशान खत्म हो गया. और उनकी वजह से कहीं वो जो अच्छी मछलियां थी वो तबाह ना हो जाए, तो खुदा ने अपने फरिश्तों को पहले से भेजा. आमीन. उसने कहा, ये अभी हम कड़वे दानों की तमसील में से वर्स 29 को पढ़े हैं. उसने कहा नहीं, ऐसा ना हो कि कड़वे दाने जमा करने में तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो. कटाई तक दोनों को इकट्ठा भरने दो, और कटाई के वक्त में काटने वाले से कह दूंगा, पहले कड़वे दाने जमा कर लो और जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो और गेहूं मेरे खत्ते में जमा कर दो. आमीन. आमीन. A Lord is a Lord of justice. 5 कवारियां, जो 10 कवारियां तैयार हुई थी, मगर गई आगे सिर्फ 5 कवारियां. So we have to be so much obedient. कई दफा हमें लगता है कि हम सही चल रहे हैं, मगर बार बार हमारी सिचुएशन हमें बताना चाहती है नहीं, सही नहीं चल रहे, इसलिए अभी यहां पर हो. मगर हम उसमें एडजस्ट कर लेते हैं, मुतमईन हो जाते हैं. मगर कलाम की उन अंडरस्टैंडिंग्स को, उस बात को जो उभर कर हमें बता रही है, हम उसको इग्नोर कर रहे होते हैं. इंपॉर्टेंट है कि हम पूरे तौर से 100% ओबीडियंस में कलाम पर चलें. Not the way we want, but the way Lord is teaching us. अगर हम उन अच्छी मछलियों में बनना चाहते हैं, ताकि जब जाल खींचे जाएं तो हम बर्तनों में अलग जमा की जाएं, क्योंकि दूसरी तो फेंकने के लिए चली जाएंगी. किस जगह फेंकने के लिए चली जाएंगी? आइए पढ़ते हैं 49. दुनिया के आखिर में ऐसा ही होगा, फरिश्ते निकलेंगे और शरीरों को रास्तबाजों में से जुदा करेंगे और उनको आग की भट्टी में डाल देंगे, वहां रोना और दांत पीसना होगा. So it will be at the end of the age, the angels will come forth, separate the wicked from among the just and cast them into the furnace of fire. There will be wailing and gushing of teeth. Amen. Exactly the same thing happened सोडम और गमोरा पे. अच्छी मछलियों को निकाल दिया खुदावंद ने अपने फरिश्तों को भेजकर, और सारी खराब मछलियों को उनसे अलग करके, और वो नेस्त और नाबूद हो गई, खत्म हो गई. उनकी यादगार अब इस तरह है कि वो जगह हलाकत में इसलिए पड़ी क्योंकि वहां पे गुनाह बढ़ गया था और उस गुनाह की आवाज खुदावंद के कानों तक पहुंची. और आज भी अगर हम देखें, वो जो नेट उधर बोला गया है, जाल बोला गया है, that has been cast into the sea, ताकि वो मछलियों को ड्रॉ करे, अपने पास लेकर आए. आज खुदा का कलाम भी दुनिया में है. खुदा का कलाम, the gospel, the message of God is spreading into the world, drawing many people to it. बहुत लोग हैं जो सुन रहे हैं, बहुत लोग हैं जो खुदा के कलाम को सुन रहे हैं, रिगार्डलेस कि उनकी वैल्यूज क्या है. गॉस्पेल जो है, खुदा का कलाम जो है, बहुत जिंदगियों में काम कर रहा है, बट दे आर मेनी हु से दे आर लिविंग इन द वर्ड बट दे आर एक्चुअली नॉट. वो जाल में तो होंगी, मगर बाद में उनको जुदा किया जाएगा. ना वो रिपेंट करते हैं कि नहीं हमने बचपन में रिपेंट कर लिया था पैदा होते ही. एक तो उनकी रिपेंटेंस वहीं आके अटक जाती है, माफी नहीं मांग सकते उन गुनाहों के लिए जो की हैं, और उनकी डिजायर्स उन्हें फॉलो करती हैं. Not the desire to follow Christ, but उनकी अपनी desires को वो follow करते हैं. Not the desire to follow the Christ. Just as the fish could not be sorted until the net was pulled. और जब तक के नेट बाहर नहीं निकाला गया, तब तक sorting नहीं हुई, अच्छियों को बुरी से जुदा नहीं किया गया. वैसे ही कलाम में बताया, जब हमने कड़वे दाने की तमसील में पढ़ा कि भरने दो दोनों को साथ, भरने दो. ऐसा ना हो कि बुरे दानों को जमा करने में गेहूं को कोई तकलीफ ना पहुंच जाए, भरने दो.
اور پھر جب وہ بڑھ جائیں گی وہ دن آخرت کا آئے گا جب ان کا انصاف کیا جائے گا. تب خداوند اپنے فرشتوں کو کہہ دیں گے کہ بروں کو، برے دانوں کو، کڑوے دانوں کو تو جلانے کے لیے پھینک دو. اور وہاں پہ کیا ہوگا؟ وہاں پہ رونا ہوگا اور دانت پیسنا ہوگا. آمین. The bad fish, or shall we say false believer, can be linked to the rocky soil and the thorny soil. اور بونے والے کی تمثیل میں ان کے بارے میں پڑھتے ہیں، اور بوتے وقت کچھ دانے راہ کے کنارے گرے اور پرندوں نے آ کر انہیں چگ لیا، اور کچھ پتھریلی زمین پر گرے جہاں ان کو بہت مٹی نہ ملی، اور گہری مٹی نہ ملنے کے سبب سے جلد اگائے، اور جب سورج نکلا تو جل گئے، اور جڑ نہ ہونے کے سبب سے سوکھ گئے. اور کچھ جھاڑیوں میں گرے اور جھاڑیوں نے ان کو بڑھ کر ان کو دبا لیا. آمین. دے ڈو کلیم، وہ کلیم ضرور کرتے ہیں کہ ہمارا ریلیشن شپ ہے جیزس کے ساتھ، دیٹ ہم ایمان رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں. مگر ان کے لیے یسوع نے خوب کہا، متی کی انجیل اس کا 7 باب اس کی ورس 21 سے ہم پڑھیں گے، جو مجھ سے اے خداوند اے خداوند کہتے ہیں ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا، مگر وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے. اس دن وہ تیرے مجھ سے کہیں گے، اے خداوند کیا ہم نے تیرے نام سے نبوت نہیں کی، اور تیرے نام سے بدروحوں کو نہیں نکالا، اور تیرے نام سے بہت سے معجزے نہیں دکھائے؟ اس وقت میں ان سے صاف کہہ دوں گا، میری کبھی تم سے واقفیت نہ تھی، اے بدکارو میرے پاس سے چلے جاؤ. آمین. مطلب اتنے قریب تک آ کر، اتنے قریب آ کے، یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی وہ آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے، کیونکہ یسوع نے کہتا ہے اے بدکارو. وہ باپ کی مرضی پر پھر بھی نہیں چلے، وہ یہ سب کچھ کر رہے تھے مگر پھر بھی they lacked somewhere. They were not in full obedience to God. They were just doing 70-30 اور 50-50. اور یہ خداوند کی حضوری میں ہمیں داخل نہیں کر سکتا. We have to be 100%. آسمان کی بادشاہی اگر ہمیں پانی ہے تو ہمیں 100% ہونا پڑے گا، nothing less. کیونکہ وہ ہمیں کہہ دے گا کہ اس کی ہمارے سے واقفیت نہیں ہے. اے بدکار میرے پاس سے دور ہو جا. اب یہاں دیکھیں وہ لوگ سارے کام کرتے تھے، وہ سارے کام کرتے تھے جن کو آج ہم دیکھ کے بولتے ہیں کہ نہیں یہ تو خداوند میں چلتے ہیں. مگر آسمان پہ جب وہ بادشاہی کا دن آئے گا، آسمان کی بادشاہت کا دن آئے گا، تو ان میں سے بتیرے یسوع سے کہیں گے اے خداوند ہم تیرے نام سے نبوت بھی کرتے تھے، بدروحوں کو بھی نکالتے تھے، تیرا نام لے کر معجزے بھی دکھاتے تھے. کتنا یہ وے اور کتنا نیرو ہو جائے گا. اس لیے کہتے ہیں کہ یہ راستہ جو ہے نیرو ہے، بہت بہت دھیان سے بہت چیزوں کو نکالنا پڑے گا. اور کیسے پتا چلے گا چیزیں نکل رہی ہیں؟ کیونکہ ہم بہتری کی اور جائیں گے، ہم لوگ بہتر ہوتے جائیں گے، کیونکہ ہم اپنا مکان کس پہ بنا رہے ہیں؟ راک پہ، چٹان پہ. آمین. خدا ان کا شکر، اس کی تعریف ہو. باپ جی آج کے کلام کے لیے ہم تیرا شکر کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں باپ جی کہ تیرا کلام ہماری آنکھوں کو روز کھولتا ہے. باپ جی اب جب تک کہ تیرے کلام کو پڑھنے سے سننے سے ہماری آنکھیں کھل گئی ہیں باپ جی، یہ ہمیشہ کھلی رہیں باپ جی، یہ ہمیشہ کھلی رہیں. اور جو ہم نے پڑھ لیا ہے اب وہ ہماری زندگیوں میں نظر آئے باپ. تیری بہتری، تیرے پرومسز، تیرے وعدے باپ جی ہماری زندگیوں میں نظر آئے، جیسے کہ ابراہیم، اسحاق، اسرائیل کی زندگیوں میں آج تک ان کی قوم میں نظر آ رہے ہیں باپ جی تیرے وعدے. اور باپ جی ہم تو وعدے کے اور ہم تو خون خریدے ہیں باپ جی، وہ تو وعدے کے فرزند ہیں، ہم خون خریدے ہیں باپ جی. تو نے ہمیں خون سے خریدا ہے، بیٹے کے لہو سے خریدا ہے باپ. ربی اور راشند ربار کریر اولا بارہ سند. یسوع نام میں مانگتے اور پاتے ہیں خداوند کے بابرکت نام میں، آمین.